दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपसे एक एक वीडियो पर चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष बात करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मेंस एजुकेशन फर्स्ट पेपर। हमने आप सभी को कहा है एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जहां तक सवाल है वो अपने लास्ट चरण पर चल रहा है। कहने का सेंस आप समझिएगा, यानी जो प्रथम पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और जो दूसरा पेपर आपका है एजुकेशन सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, वो दोनों अपने समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि नाम आपके समक्ष दिया गया है अधिगम मींस सीखना होता है। ठीक है, अधिगम मींस सीखने का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी अगर देखा जाए जो आप लोगों के समक्ष, ठीक है, जो आप जैसे हमने अधिगम पर आपसे चर्चा किया, हम आपसे कह रहे हैं जैसे अधिगम के दौरान यानी आप किसी चीज को सीख रहे हैं, उस सीखने के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं उसी चीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी प्रभावित करने वाले कारक और उसकी जो प्रभावशाली विधियां हैं वो क्या हो सकती हैं उस पर आप सभी को चर्चा करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हमने आपसे कहा है अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान किसी भी नोट्स की जरूरत पड़ रही है, नीचे आप देख भी पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र और मात्र 150 रुपए में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट जो भी आपको जरूरत पड़ रही है, हमने आपसे कहा है 150 रुपए में 7 के सातों सब्जेक्ट 7 या 8 सब्जेक्ट जो भी आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको लिंक ज्वाइन करना है, हमने आपसे कहा है उसी टेलीग्राम चैनल पर आपके जब प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर आपके हुए हैं सभी पेपर को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो आप 150 रुपए देके ज्वाइन कर रहे हैं उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको वो क्लासें दी जाएंगी और मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है नोट्स के संदर्भ में तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9452331053। ये नंबर आपको दिया जा रहा है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान आप बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन फिर से आपसे करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा आप वीडियो को शेयर नहीं करते, बिल्कुल आपका परम कर्तव्य बनता है। अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है तो आपका भी यह धर्म बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, एक शेयर से और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करने से भैया आपका कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन होता है। जब आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करते हैं तो उससे लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ सारा चीजें या सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप इन सारी चीजों को करेंगे, आप कुछ करें या ना करें लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके शेयर से ही हमारा मोटिवेशन हो रहा है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए हमने आपसे बताया है चैप्टर नंबर 7 का नाम अधिगम मींस सीखना होता है, सीखने का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियां, ये आपके चैप्टर का नाम रखा गया है चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, इसके अंतर्गत दिया जाने वाला कंटेंट आप देख पा रहे हैं। शुरुआत हम आपके बीच में कर रहे हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है अगर हम चैप्टर नंबर 7 आपने देखा अधिगम हम किसे कहते हैं, अधिगम मीन्स सबसे पहली चीज आप यह ध्यान दीजिएगा कि अधिगम मीन्स आपका होता है सीखना। ठीक है, जैसे अच्छा एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें लगता है कि अधिगम शब्द इसके पहले वाले लेक्चर में भी आया था। ठीक है, इस वजह से अधिगम पर हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, अच्छा अधिगम यहाँ लिखा गया है अधिगम अधिगम का अर्थ सीखना होता है, स्पष्ट रूप से समझिएगा, तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम जैसे आप किसी चीज को सीख रहे हैं, है ना, किसी चीज को आप सीख रहे हैं, उस सीखने में आपको कौन कौन सी चीज प्रभावित कर सकती है उसी चीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नीचे आप देख पा रहे हैं आपसे कहा जा रहा है मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखना या अधिगम करना
होता है। बिल्कुल आप सभी को पता है, अपने दैनिक जीवन में मनुष्य जब से धरती पर पैदा होता है तब से जीवन पर्यंत, यानी जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ न कुछ अधिगम करता रहता है या सीखता रहता है। ठीक है, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आप हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखना या अधिगम करना होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, अच्छा यहाँ आगे अगर हम आपसे बात करें शैशव काल के आरंभ में, जैसे कोई शिशु होता है, जब उसका शैशव काल आरंभ होता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वह अपने आप से असहाय और पराश्रित मीन्स दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, आगे किंतु धीरे धीरे वह वातावरण में, अच्छा एक शिशु होता है वह धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण में समायोजित कर लेता है। समायोजित करने का मतलब जैसे जब जो है शिशु धरती पर जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वह अपने आप को ढाल ले जाता है। आगे आपसे हम कहें वह अगर समायोजित करने का प्रयास करता है, इसी को मनोवैज्ञानिक जो हैं इसी को हम सीखना भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो शिशु होता है अगर वह पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा है तो कहीं ना कहीं वह चीज़ों को सीख भी रहा है, तो इसी को हम अधिगम कह सकते हैं। ठीक है, अगर अधिगम की परिभाषा आपके बीच में आती है तो इतना भी लिख देंगे और नीचे उसकी अर्थ तथा परिभाषाएं आपके बीच में दी जा रही हैं। देखिए यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में, ठीक है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीख कर व अनुभव कर अपने व्यवहार में वृद्धि व संशोधन करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखना या अधिगम कहलाती है। यहाँ कहा जा रहा है जैसे हम अगर आपकी ही बात करें, ठीक है, हम अगर आपकी बात करें, आप जैसे ही डीएलएड कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप डीएलएड कॉलेज में जाते हैं आपका जो गलत बिहेव होता है उसे आप बाहर कर देते हैं। यानी अगर कहा जाए हम डीएलएड कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, आप जब अपने कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो पर्यावरण होता है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आप ढाल लेते हैं। ढालते हैं कि नहीं ढालते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ कहा जा रहा है प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीख कर वह अनुभव कर अपने व्यवहार में वृद्धि व संशोधन करता है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य, देखिए हम एक चीज़ को बार बार क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि यह चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। इस वजह से भैया आप 2 से 3 बार जब किसी चीज़ को सुनेंगे देखेंगे तो वह चीज़ें आपको स्पष्ट होती हुई चली जाएंगी। अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखकर व अनुभव कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे अगर आपका बिहेव गलत है, आप किसी अच्छे पर्यावरण में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस अच्छे पर्यावरण से सीख लेके, ठीक है, आप उस अच्छे पर्यावरण से सीख लेके आप अपने अनुभव में परिवर्तन कर लेते हैं या संशोधन कर लेते हैं। यही प्रक्रिया आपकी सीखना कहलाती है। अगर आप इसे नहीं समझे तो आगे OR करके आपके बीच में दिया जा रहा है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है सीखना वह मानसिक क्रिया। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अनुभव से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, यह सीखना वह मानसिक क्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जाहिर सी बात है एक शिशु होता है, ठीक है, एक शिशु होता है, जब वह कुछ सीखता है तो जाहिर सी बात है वह अपने आप को परिपक्वता की ओर दिन पर दिन बढ़ता रहता है। हमने आपको बताया एक शिशु है, जैसे ही वह धरती पर जन्म लेता है, ठीक है, तत्काल वह पर्यावरण से में अपने आप को समायोजित करने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे वह समायोजित करता रहता है कहीं ना कहीं वह संघर्ष करता है, ठीक है, और वह दिन पर दिन परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अपने अनुभव से लाभ उठाता हुआ वह स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि बातें अभी तक आपको समझ में आई होंगी। अधिगम किसे कहते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब अधिगम की विभिन्न परिभाषा आपके बीच में दी जा रही है। देखिए इसमें जितने भी परिभाषा आपके बीच में लिखी गई सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आपके एग्जाम यानी यूपी टेट लेवल तक पहुंची गई ये परिभाषाएं हैं। बाबू आप इसे अच्छे से ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, किसी परिभाषा को आप मिस नहीं करेंगे, है ना। यहाँ देखिए आपसे पहली परिभाषा कही जा रही है वुडवर्थ महोदय के अनुसार। आपसे कहा जा रहा है सीखना विकास की प्रक्रिया। इसका क्या मतलब है हमने आपसे बताया, ठीक है,
देखिए वैसे हम इससे तो डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन आपसे कभी परिभाषाएं डिफाइन करने की बात नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि आपसे परिभाषा सीधे पूछ लिया जाएगा कि वुडवर्थ महोदय के अनुसार अधिगम की परिभाषा लिखिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप परीक्षा पीरियड में, जैसे हम मान लें कि आप परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी परिभाषा लिखें, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी नाम, ऐसे नाम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने बताया है आपसे, किसी छर्रे का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, प्याले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप ऐसे चीज़ का नाम सेलेक्ट करें, है ना, थोड़ा सा आपको अपने भारतीय नाम से विभिन्न लगे, है ना। जैसे वुडवर्थ आप देख पा रहे हैं, स्किनर देख पा रहे हैं, गेट्स वाने देख पा रहे हैं, क्रो व क्रो देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम आपके बीच में आएंगे। ये ऐसा तो है नहीं, ये थोड़ा सा चर्चित नाम, इस वजह से हर कोई जानता है। आप किसी ऐसे नाम का सेलेक्ट करें जो लोग ना जानते हों, उनके अनुसार आप अधिगम की परिभाषा लिख दीजिए। 100% मैं दावा करता हूं कि कोई आपकी परिभाषा गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप परिभाषा लिख रहे हैं वह परिभाषा आपकी प्रमाणित होनी चाहिए। प्रमाणित का मतलब ऐसा ना हो कि परिभाषा हमें अधिगम का लिखना है तो हम किसी और की परिभाषा लिख दें, वातावरण की परिभाषा लिख दें, ये मत करिएगा, ठीक है। बहरहाल ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वुडवर्थ महोदय के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये चीज़ें आपको पता है। जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना विकास कर रहे होते हैं, ठीक है। नीचे कहा जा रहा है, स्किनर महोदय के अनुसार परिभाषा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को जब सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें अपना सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक शिशु होता है ना, हम बार बार शिशु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिशु को ही आपको ध्यान में रखकर अपने टीचिंग कार्य को करना है, ठीक है। आपको 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है, ठीक है। जब आप 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बीच में शिशु ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है सीखना जो है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की स्थापित करने की प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसमें अपना सामंजस्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार की परिभाषा। देखिए, गेट्स व अन्य के अनुसार अगर हम बात करें, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कहा जा रहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषा थोड़ा सा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो 4 परिभाषाएं आपके बीच में दी जा रही हैं, कोई परिभाषा किसी से कम नहीं है, ठीक है। हर परिभाषा अपने आप में दम रखती हैं, हर परिभाषा आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाबू, किसी भी परिभाषा को आप मिस नहीं करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए, यहाँ देखिए 94 52 यहाँ 94 52 आप कर लीजिएगा, 94 52 33 10 53 पर आप नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो रही है तो बेधड़क अपने आप को व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको सारे मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। क्रो महोदय के अनुसार, देखिए अब यह नाम कहीं ना कहीं आपको अटपटा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहेंगे लग रहा है। यही चीज़ें हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप नाम का सेलेक्ट ऐसे करें जो आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, ठीक है। बहरहाल बार बार उस पर चर्चा करना ठीक नहीं, हम अपने टॉपिक पर, ठीक है। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये भी परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पेज आपके बीच में ओपन होता है। देखिए, अगला आपसे कहा जा रहा है, अब आपके बीच में आ रहा है अधिगम की विशेषताएं। जैसे अभी तक आपने जो चीज़ सीखा, ठीक, उसकी क्या विशेषता हो सकती है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है योकम एंड सिम्पसन ने अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं दिया है, ठीक है। योकम और सिम्पसन महोदय के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ परिभाषाओं या अगर कहा जाए कुछ विशेषताओं को दिया है। अब इस विशेषता को आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, योकम एंड सिम्पसन के अनुसार आपको विशेषताएं अधिगम की बताई जा रही हैं। यहाँ डॉट डॉट हमने किया है, यानी ये नीचे अधिगम पूरा ही लिखा है, ठीक है। अधिगम परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, है ना, किसी चीज़ को, जैसे आपने डीएलएड करना जब प्रारंभ किया, ठीक है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक शिक्षक का गुण आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर को परिवर्तन किया है। यही चीज़ें आपको कहा जा रहा है अधिगम परिवर्तन है ना। आप किसी अच्छे जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करते हैं, है ना। ये करते हैं कि नहीं करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये साइंटिफिक रीज़न है कि आप उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। यही चीज़ें आपसे कहा जा रहा है अधिगम परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ
कहा जा रहा है अधिगम संपूर्ण जीवन चलाता है। बाबू जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वह सीखा हुआ चीज आपके जीवन पर हावी रहता है कि नहीं रहता है, ये चीजें आप खुद हमें बताएंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अधिगम सार्वभौमिक है। अच्छा, अधिगम के लिए तो ऐसा है नहीं कि कोई एक निश्चित स्थान होता है हम वहीं से सीख पाएंगे। आप देखिए जरा सा सोचिएगा, आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते समय भी आपको सीख मिलती है। पता लगा आपको जाना है दाहिने साइड से, ठीक है, सॉरी आपको जाना है बाएं साइड से, तो आप चला गए दाहिनवा साइड से, तो तब तो पीछे से कोई ठोक देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको सीख मिलती। जरा सा आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ तो आपको सीख मिली कि नहीं मिली कि हमें हमेशा अपने ही साइड से चलनी चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वही चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि अधिगम, जैसे हम मान लें आप विद्यालय आ रहे हैं, विद्यालय आने में कोई खुदा न खास्ता कुछ आपके साथ होता है, वहाँ भी आपने सीख लिया कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको विद्यालय में टीचर महोदय ने कुछ काम करने के दिया, आपने उस काम को नहीं किया और आपने विद्यालय गए, वहाँ पर आपको 2 डंडा दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपने सीख लिया कि नहीं किया, हम कल से होमवर्क पूरा करके लाएंगे, ठीक है, नहीं तो सर जी हमें मारेंगे। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अधिगम आप यानी सीखना हर जगह आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हर जगह से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ अगला आपसे कहा जा रहा अधिगम विकास है, ये तो सत्य है। अधिगम अनुकूलन है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हम 4-5 चीज़ों को आपसे डिफाइन कर देंगे, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़िएगा। अगर आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा, हर चीज़ का सलूशन यहाँ से आपको दिया जाएगा। देखिए यह जो एजुकेशन फर्स्ट पेपर है लगभग अपनी समाप्ति की कगार पर चल रहा है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो आपके बच रहे हैं, अभी कंप्यूटर को हमने प्रारंभ नहीं किया और सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ नहीं किया है। बाबू आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अगर आपसे कहा है कि अगर आपका कोर्स हम जो है समाप्त करने का जज्बा रख ही लिए हैं, तो भैया मैं निवेदन आपसे करूंगा कि धैर्यता का परिचय दें। मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा है अगर आपको मैं 95% नंबर नहीं दिलवाया तो आप मुझसे कहिएगा, लेकिन जितनी क्लासें आपको यहाँ से दी जा रही हैं उस क्लास को आप वॉच करिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको 95% नंबर में दिलवा के रहूँगा। ठीक है, बहरहाल नीचे यहाँ लिखा जा रहा है अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। कोई भी चीज़ जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हम मान लें कि आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने का क्या उद्देश्य हो सकता है, हम अपने आप को भविष्य में शिक्षक बनेंगे। ठीक है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, यही आपका उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम खोज करना होता है, जैसे आप डीएलएड को खोजे हैं। ठीक है, हम अगर मान ले पहले आपने सोचा नहीं रहा होगा कि हम भविष्य में डीएलएड करके शिक्षक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी और के देख रेख में आए होंगे, उनसे पूछे होंगे कि हमें शिक्षक बनना है, उन्होंने बताया होगा कि भैया आप बीएड कर लीजिए, बीटीसी कर लीजिए। ठीक है, तब आप जो है कहीं ना कहीं जब आप उनसे पूछ रहे थे हम क्या करें जो हम शिक्षक बन पाएंगे, तो उस चीज़ को आप खोज रहे थे। ठीक है, तो अधिगम जो हमारा होता है वह कहीं ना कहीं खोज करना होता है, नवीन कार्य करना होता है, विवेकपूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम सीखने के प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। आपसे कहा जा रहा है शारीरिक व मानसिक कारक। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें शारीरिक व मानसिक कारक के अंतर्गत, देखिए यह चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप कतई मिस ना करेंगे। ठीक है, पहला आपके बीच में है, आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है शारीरिक व मानसिक। ठीक है, अच्छा इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। देखिए यह कहने का कारण क्या है, जैसे शारीरिक और मानसिक जो आपका है, यहाँ आपके बीच में स्वास्थ्य होना चाहिए था, स्वास्थ्य आप लिख लीजिएगा। ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इसमें आपसे अगर कहा जाए जो छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे शीघ्र कुछ न कुछ चीज़ को सीखते रहते। इसके विपरीत शारीरिक और मानसिक इस जो रोग से पीड़ित होते हैं वह कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कहा जाए किसी भी बात को देर में या कम सीख पाते हैं, वही चीज़ें हमारा कहलाता है कि इनका जो अधिगम है। जैसे कोई बालक होता है, अगर किसी चीज़ को बार बार उसे बताया जा रहा है और अगर वह नहीं सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी क्या होती है। देखिए सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक परिपक्व होना बिल्कुल आवश्यक है। पता लगा एक छोटा सा बालक है, कक्षा 1 का बालक
बालक है उसे हम कक्षा 10 का मैटर दे देंगे तो वह नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वही आपसे कहा जा रहा है सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बहुत आवश्यक होती है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए नए पाठ को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और तत्पर होते हैं, ठीक है। जैसे नया कोई चैप्टर आता है, जैसे आप ही हैं, जब डीएलएड करने के लिए डीएलएड के क्षेत्र में उतरे होंगे तो आपको लगा होगा कि यार साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। यानी इसमें अगर कहा जाए कोई नए चीज को आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है, जिससे सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते। जब आप डीएलएड करने आए होंगे तो आपको लगा होगा कि यार डीएलएड करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और मज़ा आता भी है जब आपको अच्छी तरह से समझ में सारी चीज़ें आती रहेंगी, है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है सीखने की इच्छा। जाहिर सी बात है लक्ष्य की प्राप्ति है तो दृढ़ निश्चय शक्ति आवश्यक होती है। जैसे अगर आपको शिक्षक बनना है ना, अगर आपको शिक्षक बनना है तो उस शिक्षक बनने के अकॉर्डिंग आपको सारे कार्य करने होंगे। पता लगा डीएलएड आप कर रहे हैं, डीएलएड के दौरान मस्ती भरे दिन आपके बीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसे अपने आप को लक्ष्य से विचलित कर रहे हैं, ठीक है। अतः यदि छात्र किसी बात को सीखने की इच्छा होती है वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीख लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बालकों को दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण का प्रयत्न किया जाए, यानी जो सीखने की इच्छा है उसका निर्माण किया जाए, ठीक है। प्रेरणा क्या होती है किसी भी बालक को, ठीक है, किसी भी बालक को जो है प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान। जैसे कोई बालक होता है ना, आप उस बालक को पर डे जो है मोटिवेट करिए, ठीक है, रोज उसे मोटिवेट करिए, कहीं ना कहीं वह जो मोटिवेशन आपका होगा उस बालक के जीवन में बड़ा अहम रोल निभाएगा, ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है विषय सामग्री का स्वरूप क्या है। जैसे हमने आपसे कहा कि पता लगा आपको पढ़ाना कुछ है, आप पढ़ा कुछ रहे हैं, तो जो विषय सामग्री है वह उसके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। सीखने का उचित वातावरण, जैसे कोई बालक होता है ना, उसका जो सीखने का वातावरण है वह अच्छा होना चाहिए, है ना। पता लगा आपके बगल में कोई बालक पढ़ रहा और वहाँ आप डीजे बजा रहे हैं तो वह जो वातावरण होगा वह वातावरण सीखने के लिए नहीं होता है, ठीक है। यानी जैसा वातावरण किसी बच्चे को आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बच्चा जो है पले बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपके अगर घर में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके घर में, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रहे हैं, अगर आपके घर में पर डे झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वह बालक जो है उसके अंदर भी वही झगड़े का गुण आएगा। जब बड़ा होगा तो खुद वो बालक आपसे झगड़ा करेगा, ठीक है। तो कभी भी बालक के सामने जो है इस गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे शारीरिक और मानसिक थकान। जैसे ऐसा मत समझिएगा कि जो हमारा मानसिक जो हमारा शरीर है, शरीर तो थक जाता है, हमारा मस्तिष्क भी थकता है, ऐसा नहीं। पता लगा हम 24 के 24 घंटे जो है कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क है वो दोनों थक जाते हैं, ठीक है। 24 घंटे कार्य करने से जाहिर सी बात है शारीरिक और मानसिक थकान लग जाती है, और जब शारीरिक और मानसिक थकान लग जाती है तो वो भी हमारे इस सीखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। कोई बालक सीख नहीं पाता है। सीखने की विधि क्या है इस पर भी निर्भर करता है। पता लगा सीखने की विधि कुछ और है और हम किसी और तरीके से सिखा रहे हैं तो उस पर भी निर्भर करता है। अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक पर भी निर्भर करता है। पता लगा कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसको खुद नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां भी आपका जो सीखना है वो प्रभावित होगा, ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया, जो सिखाने की प्रक्रिया है उस अध्यापक की, अगर वह भी ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वह सीखने की प्रक्रिया जो है वो भी कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट उस बच्चे पर डालेगी, ठीक है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर कहीं आपको समस्या लग रही है, हमें यहाँ समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल अपने बात को आप हमसे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आपसे बार बार कहा है तो अगर आप अपनी बात को हमसे नहीं शेयर करते हैं तो हम आपकी बातों को नहीं जान पाएंगे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो आपको वही समस्या आगे चलकर विकट समस्या बन जाएगी। इस वजह से अभी भी आपके पास वक्त है, समय है, कृपया आप अपनी बात को हमसे बताएं कि हमारे द्वारा दी गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।